जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बात बराबर की। आप बिल्कुल सही सुने, बात बराबर की। बेटियों प्यार मांग लो, शादी त्योहार पर उपहार मांग लो, लेकिन आधी जमीन, आधा घर, आधा बैंक बैलेंस मत मांगो। ये एक सच्ची घटना है। 25 साल पुरानी और 25 साल लंबी कहानी। देश की राजधानी से सटे गुड़गांव में ठाकुर साहब के पास कुछ एकड़ जमीन थी। जमीन में उगने वाले अन्न से घर गृहस्थी का खर्चा चलता था। उन्हीं पैसों से बेटियों और बड़ी मन्नतों के बाद पैदा हुए एक बेटे की परवरिश हुई। लड़कियों ने गांव से 10वीं पास की और कुछ पैसों गहनों की गठरी बांधकर उन्हें दूर ससुराल रुखसत कर दिया। मायके और ससुराल की माली हालत बमुश्किल एक जैसी ही थी। कुछ खेत इधर थे और कुछ खेत उधर भी थे, यानी जितना खेत आपका मायके में था उतना खेत उनका ससुराल में भी था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन आया, विदेशी कंपनियां आई, बहुत सारा पैसा आया, दिल्ली देखते देखते गुड़गांव तक फैल गया। एक बड़ी कंपनी ने हाईवे और बिजनेस पार्क बनाने के लिए ठाकुर साहब की कौड़ियों की जमीन करोड़ों में खरीद ली। रातों रात परिवार की तकदीर बदल गई। अब 3 कमरों के पक्के मकान की जगह कोठी खड़ी थी। कोठी के सामने 4 छल्ले वाली गाड़ी थी। अचानक आया ये सारा धन वैभव बेटे का हुआ। मामूली घर में ब्याही गई चारों बेटियां का इस सौभाग्य में कोई हिस्सा नहीं था। जब सबसे छोटी बेटी ने कानून का हवाला देकर संपत्ति में हिस्सा चाहा तो पिता और भाई ने यह कहकर इनकार कर दिया कि तेरे ब्याह में दहेज तो दिया था। जमीन कंपनी को बेचने से पहले एक जोड़ी सूट और मिठाई का डब्बा देकर बेटियों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पर साइन करवा दिए थे। बेटियों को सूट और मिठाई का डब्बा मिला और बेटे को 26 करोड़ का जमीन। फर्क करिए कि बेटियों का भी उस जमीन में अगर बराबर का हिस्सा होता तो आज 5-5 करोड़ की हिस्सेदारी उन चारों बहनों भी होती, जबकि उनके ब्याह में बमुश्किल 1.5-2 लाख का खर्चा आया था। देश के उत्तराधिकारी कानून कहता है कि बेटियों के पिता की संपत्ति में बेटों के बराबर हक है, लेकिन फिर भी इस देश की बेटियों को वह हक पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसी ही एक बेटी ने हाल ही में गोवा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मां ने सारी संपत्ति बेटों के नाम कर दी और बेटी से कहा कि तुम्हारे ब्याह में खर्चा किया, तुम्हें दहेज दिया। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि शादी और दहेज के बाद भी पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। वह संपत्ति में बेटों के बराबर ही समान उत्तराधिकारी है। इस बेटी में दम था तो उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसने माँ और भाइयों के साथ रिश्ते खराब होने की परवाह नहीं की। ठाकुर साहब के गांव से 10वीं पास बेटियां ये नहीं कर पाई। उन्होंने एक डिब्बा मिठाई से संतोष कर लिया। वो आज भी खेतों में काम करती है, गोबर के कंडे पत्ता पाथती है, जानवरों का चारा पानी करती है और पिता की जमीन का इकलौता उत्तराधिकारी बेटा ऑडी कार में घूमता है और गुड़गांव के नाइट क्लब से आधी रात नशे में धुत होकर निकलता है। पांचों एक ही माता पिता की संतान थे, एक ही कोख से जन्मे, एक ही छत के नीचे पले, लेकिन उनकी तकदीर में कितना फर्क, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लड़का था और बाकी चारों लड़कियां। आज स्त्री अधिकार की बात बहुत लोग करने लगे हैं। लोगों ने इस बात को एक तरह से पचा लिया है। अब उन्हें इतनी तकलीफ नहीं होती। जब औरतें शिक्षा में, नौकरी में, वेतन में समानता की बात करती है, लेकिन जब पिता की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने की बात आती है तो बड़े बड़े स्त्री समानता के पैरोकारों को भी साफ सूंघ जाता है। बाकी किसी समानता में उन्हें गुरेज नहीं है। बस घर की जमीन जायदाद में हिस्सा मत मांगो, प्यार मांग लो, शादी त्योहार जन्मदिन पर उपहार मांग लो, नेग मांग लो, लेकिन आधी जमीन, आधा खेत, आधा घर, आधा गहना और आधा बैंक बैलेंस मत मांगो। कानून का तो ऐसा है कि मौजूदा कानून लड़कियों को सिर्फ पिता की ही नहीं, पैतृक संपत्ति में भी बराबर का हिस्सा देता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में वर्ष 2005 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद पिता की संपत्ति में लड़का और लड़की
दोनों को बराबर अधिकार दिया गया। लेकिन बेटियों का यह अधिकार सिर्फ पिता की अर्जित संपत्ति पर था। पैतृक संपत्ति में अब भी उसका कोई हिस्सा नहीं था, जबकि बेटे उस पैतृक संपत्ति के भी उत्तराधिकारी होते थे। दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जस्टिस लीला सेठ ने इस नियम को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगस्त 2020 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बदलाव करते हुए पैतृक संपत्ति में भी लड़कियों को बराबर अधिकार दिया गया। अब लड़कियां न सिर्फ पिता के शहर वाले मकान और बैंक बैलेंस में बराबर की अधिकारी थी, बल्कि गांव की पुश्तैनी जमीन और घर में भी उसका बराबर का हिस्सा था। कानून तो अधिकार दे दिए, लेकिन समाज अब भी वह अधिकार देने को तैयार नहीं। अगर आप जमीनी हकीकत को समझना चाहते हैं तो भारतीय न्यायालयों का एक चक्कर लगा आइए और आंकड़े जुटाइए उन केसेज के जिसमें लड़कियों ने पिता की संपत्ति में अपने हिस्से के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक काम और भी करिए, जहां कचहरी में घर जमीन का रजिस्ट्रेशन होता है, वहां उन ब्याहता बुआओं की भी भीड़ देख आइए जो पिता की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए कचहरी के कागज पर अंगूठा लगाने आई है। 50 लाख की जमीन भाइयों को नाम करते हुए वो कागज से आंख उठाकर भी नहीं देखती, वो भाई की आंखों में भी नहीं दिखती। जिंदगी भर बर्तन मांझ कर खुरखुरे हो चुके बस अपने अंगूठों के उस निशान को देखती है और फिर उन कचौड़ियों को जो उनके हिस्सों की लाखों की जमीन उनसे हड़प कर कचहरी के बाहर हलवाई की दुकान पर उन्हें खिलाए गए। चलते हुए छोटे भाइयों ने उनके पैर छुए। अगर आपको लगता है कि यह किसी फिल्म का दृश्य है और आपकी ज़िंदगी की हकीकत नहीं है, तो आप या तो अंधे हैं या मक्कार। ज़्यादा दूर क्यों जाना, अपने घर में ही देख लीजिए। क्या आपकी माँ को आपके नाना की संपत्ति में हिस्सा मिला? क्या आपकी बुआ को आपके दादा ने अपनी संपत्ति में हिस्सा दिया? आपकी माँ, आपकी बुआ, सब पर उन कागजों पर दस्तखत कराए गए जिसमें उन्होंने खुशी खुशी सारी संपत्ति अपने दुलारे भाइयों के नाम कर दी और खुद ससुराल की जिल्लत और पति का रौब सहने वापस लौट गई। अगर आपने घर में माँ को पिता की डांट खाते देखा, उनसे दबते चुप रहते देखा, तो पता है इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी कि आपके नाना ने आपके मामा को सारी जमीन जायदाद दे दी और आपकी माँ को ससुराल जैसे पैसे और प्रॉपर्टी से आप सबल और ताकतवर महसूस करते हैं। आपकी माँ भी कर सकती थी अगर उन्हें हिस्सा दिया गया होता तो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और आपकी माँ जीवन भर अपना अपमान सहती रही। इस देश की लाखों करोड़ों औरतें पीढ़ी दर पीढ़ी अपमान सहती रही, दबकर डरकर जीती रही, क्योंकि पिताओं ने बेटों को 7 मंजिला मकान दिए और बेटियों को ससुराल। वो बेटियां को शिक्षा देते, आधी जमीन देते, आधा खेत देते, आधा घर देते, तो अपने सिर पर छत और 2 वक्त की रोटी के लिए वो पति की मोहताज नहीं होती। वो सबल और आत्मनिर्भर होती जैसे आप हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये बात बराबर की वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें